नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूकॉम के सिद्धांत की। न्यूकॉम, जिनका कि पूरा नाम था थियोडोर मीड न्यूकॉम, ये अमेरिका के एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने 50 साल तक किस तरह से मानवीय व्यवहार को बढ़ाया जाए उसका बहुत ही सामाजिक गहराई से अध्ययन किया था और उसको समझा था। इसको समझने के बाद ही इन्होंने जो अपना एक मॉडल लेकर के आए थे, ये संचार का जो एक सिद्धांत लेकर के आए थे, वो सिद्धांत उनका ABX के नाम से जाना गया। उनका कहना था कि संचार के क्षेत्र में एक सामाजिक नई सोच की आवश्यकता है और इसी नई सोच को लेकर के जो वो न्यूकॉम अपना मॉडल लेकर के आए थे, जिसे कि हम ABX मॉडल के नाम से जानते हैं। ABX मॉडल का हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो A है वो मैसेज सेंडर यानी कि संचारक है, B है वो है मैसेज रिसीवर यानी कि प्रापक है और X है यानी टॉपिक यानी संदेश। तो यहाँ पर न्यूकॉम का मानना ये था कि कोई भी संदेश भेजा जाता है B तक, अगर संचारक A प्रापक यानी B को कोई भी संदेश भेजता है तो उस संदेश पर प्रापक और संचारक दोनों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों में से एक भी सहमत नहीं है तो ये संचार का जो प्रणाली ये हमारी वहीं पर खत्म हो जाती है, ये हमारी सफल नहीं रहती है। जैसे कि मान लीजिएगा कि ये A संचारक यानी कि हमारी सरकार है, B यानी कि प्रापक हमारी जनता है। अगर जो सरकार है कोई भी नियम बनाती है या कोई भी कानून बनाती है, वो ये चाहती है कि जो रिसीवर है, प्रापक है, जनता है, वो उसको मान ले। लेकिन ये तभी जाकर के संभव होगा जब जाकर के संचारक और प्रापक यानी सरकार और जनता उस पर दोनों सहमत हो जाएंगे उस कानून के ऊपर, तभी जाकर के वो लागू किया जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि कई कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें मजदूर काम करते हैं। कई बार मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच में बहुत सारे विषयों को लेकर के उन लोगों के बीच में तनातनी हो जाती है, सहमत नहीं होते हैं, असहमत हो जाते हैं। कई बार हमने देखा भी है कि वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में न्यूकॉम ये कहते हैं कि अक्सर हमने भी देखा था कि जब मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच में किसी बात को लेकर के सहमति नहीं हो पाती है और वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, तब उनके मजदूरों के बीच में से कुछ लीडर्स को, कुछ ग्रुप लीडर्स को बुला करके मैनेजमेंट बात करने के लिए अपने पास बुलाता है। तो जब वो बात करने के लिए बुलाते हैं, उन दोनों के बीच में बात होती है और एक मुद्दे पे जाकर के जब जो हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी वो और मैनेजमेंट, जब उनकी सहमति हो जाती है तब जाकर के वो हड़ताल खत्म होती है और काम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो हो जाता है वो हमारा संचारक यानी A बन जाता है और जो हमारे कर्मचारी हैं वो प्रापक यानी कि B बन जाते हैं और उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के जो सहमति होती है संदेश को लेकर के, वो हमारा X यानी कि टॉपिक बन जाता है। तो न्यूकॉम का यही मानना था कि संचारक और प्रापक के बीच में जो भी संदेश दिया जाएगा उस संदेश पर दोनों का ही सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों उस पर सहमत नहीं होते तो वो संचार की प्रणाली नहीं कही जाएगी और वो वहीं पर वार्ता विफल हो जाएगी। ऐसे होता है कि जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाने के लिए आ रहा है, अगर वो टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स विद्यार्थी उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो उस टीचर का पढ़ाना बेकार हो जाता है। यानी कि A टीचर अगर कुछ बात को अपने विद्यार्थियों को यानी कि B को, स्टूडेंट्स को बताने जा रहा है, किसी सवाल को समझाने जा रहा है, अगर वो सवाल इन प्रापक को यानी कि स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है तो जो टीचर है, संचारक है, उसका समझाना बेकार हो जाता है। तो न्यूकॉम का कहना यही था कि जब हम अपने समाज में रहते हैं तो जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब कोई भी बात अपनी कह रहे हैं या कोई भी संदेश हम दे रहे हैं तो उस संदेश पर, उस बात पर जो प्रापक है, जो रिसीवर है, वो उसका भी सहमत होना जरूरी है। अगर वो सहमत नहीं होता है, अपनी सकारात्मक सोच को लेकर के नहीं चलता है, तो कहीं ना कहीं जो ये संदेश है, ये संचार की प्रणाली है, वो हमारी बेकार हो जाती है। दूसरा, न्यूकॉम की इस मॉडल को अगर हम देखेंगे तो ये मॉडल हमारा काम करता है त्रिभुजाकार में, यानी कि ये जो त्रिभुजाकार बनता है ये हमारा उस पर जाकर के काम करता है। संचारक, रिसीवर ने एक संदेश दिया, वो संदेश प्रापक तक पहुंचा,
और वापस से प्रापक से वापस संचारक तक पहुंचा, क्योंकि जब संचारक कोई संदेश अपना यहाँ देगा, वो संदेश प्रापक तक पहुंचेगा, तो प्रापक बताएगा कि उस संदेश से वो सहमत है या नहीं है, उसकी सूचना वो संचारक को देगा। तो ये पूरा जो काम करता है वो त्रिभुजाकार में काम करता है न्यूकॉम का ABX मॉडल। यानी संचारक से बात निकली, उसने संदेश दिया, वो संदेश रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर ने वापस अपना बताया कि उसको वो पसंद है या नहीं है, वो वापस संचारक तक पहुंचा। तो न्यूकॉम के इस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये पूरा सिद्धांत त्रिभुजाकार कार्य करता है। इसके बाद इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी वो बात यही थी कि इसके अंदर दोनों का, यानी प्रापक का और संचारक का, दोनों का ही सहमत होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों सहमत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक प्रक्रिया है उसमें परेशानी आ जाएगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था में सकारात्मक संचार करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि संचारक और प्रापक किसी भी संदेश, किसी भी टॉपिक पर आकर दोनों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए जो न्यूकॉम का ये मॉडल है उसको हम ABX मॉडल के नाम से जानते हैं, जो कि हमें बताता है कि ये कई व्यक्तियों के बीच जो बातचीत का संतुलन की जो अवधारणा है उसको लागू करता है।